सो है गाइस एमसीएस कुमार, हम आपको पढ़ा रहे हैं एरिया ऑफ कर्व्स, जिसमें कि हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन तक देख लेते हैं। आज देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि फाइंड द होल आर इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व इतना एंड इट्स एजम्पटोर्स। आपको जो कर्व बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है, जो कि आपको इक्वेशन दे दिया है कि वाई स्क्वायर ऑफ ए माइनस एक्स का होल क्यू अपॉन में ए प्लस एक्स। ठीक, तो होल एरिया आपको निकालना है। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया आपका वाई स्क्वायर ऑफ ए माइनस में एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए माइनस में एक्स का होल क्यू अपॉन हो जाएगा ए प्लस में एक्स। अब इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग पुट करते हैं x बराबर 0। जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर वाई स्क्वायर इक्वल टू में a माइनस में 0 का होल क्यू अपॉन में a। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। ठीक, तो यानी y बराबर 0 नहीं आया ये। ठीक, जब 0 नहीं आया तो हम कर देंगे कर्व इज नॉट पासेज थ्रू ओरिजिन, कर्व इज नॉट पासेज थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट हम लोग साइमेट्रिक चेक करते हैं। साइमेट्रिक इसमें भी चेक करेंगे। इसके लिए हम लोग पुट करेंगे x बराबर माइनस एक्स, वाई स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा a माइनस में a प्लस एक्स का होल क्यू हो जाएगा अपॉन में a माइनस में x हो जाएगा। ठीक, यानी लिखेंगे इट इज चेंज, इट इज चेंज, इसीलिए इट इज नॉट साइमेट्रिक अबाउट, it is not symmetric about किसका, y एक्सिस का। ये y एक्सिस का साइमेट्रिक नहीं होगा। अगेन पुट करेंगे हम लोग y बराबर में माइनस वाई। जब y बराबर माइनस वाई पुट कीजिएगा आप, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई को ये चेंज नहीं करेगा। अरे हाँ, अपन में a प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे इट इज नॉट चेंज, इक्वेशन चेंज नहीं किया, इसलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक, ये साइमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस का। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके लिए हम लोग पुट करते हैं x बराबर 0। जब x बराबर 0 पुट करेगा तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में ए क्यू अपॉन में a। यानी y बराबर में हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक ना, वाई स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, यानी y बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस में a। यानी एक कोऑर्डिनेट आ गया a 0 और एक का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस में a और 0। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग पुट करेंगे y बराबर 0। ठीक, तो देखिए जब हम y बराबर 0 पुट करेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a माइनस में एक्स का होल क्यू अपॉन में a प्लस में एक्स बराबर 0। यानी a माइनस एक्स बराबर 0, यानी x बराबर a, यानी x का कोऑर्डिनेट आ गया कितना a और 0। ठीक, x का कोऑर्डिनेट कितना आया a और 0, बट ये y एक्सिस का साइमेट्रिक नहीं है, ये x एक्सिस का साइमेट्रिक है, समझे। और जब x एक्सिस का साइमेट्रिक है तो इसका जो कर्व ड्रा होगा वो किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। ठीक, अब निकालेंगे इसका एजम्पटोर्स। तो एजम्पटोर्स कैसे निकलता है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन क्या है मेरा, वाई स्क्वायर ऑफ a प्लस में एक्स इक्वल टू में a माइनस में एक्स का होल क्यू। ठीक, a प्लस एक्स को यहाँ डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में लेगा। ठीक, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका रूल है, इसका फर्स्ट जो वीडियो बताया है ना 16 नंबर क्वेश्चन, उसमें पूरा डिटेल में बताया है, तो वो वीडियो नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा 16 नंबर इसका क्वेश्चन। ठीक ना, कि एजम्पटोर्स कैसे निकालते हैं, क्या होता है इससे। ठीक, लिखेंगे इक्वेटिंग द 0 द हाइएस्ट पावर ऑफ y, द हाइएस्ट पावर ऑफ y के हाइएस्ट पावर को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 कोफिशिएंट को। ठीक, तो इसका कोफिशिएंट कितना है a प्लस एक्स, यानी a प्लस एक्स बराबर 0, यानी x बराबर माइनस a, और यही मेरा क्या है एजम्पटोर्स है x बराबर माइनस a। ठीक ना, अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक कर्व ड्रा करेंगे। देखिए कर्व इसका ऐसा बनेगा x x डैश
वाई वाई डैश। यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया है कितना 0 ए और 0, ठीक ना। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिया है ना A0, ये देखिए वाई एक्सिस पे हम आपको भी दिया है F0 और Y0, बट वाई एक्सिस का क्या है साइमेट्रिक नहीं है, एक्स एक्सिस का साइमेट्रिक है, इसलिए वाई का पॉइंट नहीं बनाएगा, सिर्फ एक्स का पॉइंट बनाएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस का साइमेट्रिक है, समझे। अब इसमें आपका एजम्पोटोट्स आया कितना माइनस में A, ठीक। जब एजम्पोटोट्स माइनस से आया तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक माइनस A है एजम्पोटोट्स, तो एजम्पोटोट्स एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक। अब यहाँ से ऐसे इसका अब कर्व बनेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा, अब यहाँ से इसका पॉइंट रहेगा, ओरिजिन से नहीं, क्योंकि ओरिजिन से भी पास नहीं हो रहा है ये, समझो ना। हम लोग फर्स्ट में ही चेक कर लिए थे कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसका लिमिट देखिए कहाँ तक अगर एरिया निकालेगा आप इसका इंटीग्रेशन के मेथड से, तो इसका एरिया कहाँ तक हो जाएगा -a से a तक हो जाएगा, होता है ना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट हो जाता है, तो लोअर लिमिट कितना है -a और यहाँ पे a, समझ गए। चलिए एरिया इसका फाइंड करते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ कर्व्स, ठीक, एरिया ऑफ कर्व्स इक्वल टू में लिमिट कहाँ तक बताते हैं -a से a तक, y इंटू में dx, ये हो जाएगा -a से a तक, y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में a माइनस में x का होल क्यूब और अपॉन में हो जाएगा a प्लस x इंटू में dx, समझ गए। इतना हो गया। चलिए -a से a तक, a माइनस में x हो जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा a माइनस में x और अपॉन में a प्लस x इंटू में dx। ये कैसे किए, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में a माइनस एक्स, ठीक, अलग अलग कर दिए। अब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर को बाहर निकाल दिए तो अंडर रूट से, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस में एक्स और अंडर रूट में a माइनस एक्स एक बच जाएगा, ठीक। तो समझ गए आप लोग। अब पुट करेंगे हम इसमें x बराबर में a cos थीटा, तो यहाँ जाएगा dx बराबर में माइनस में a sin थीटा, ठीक। चलिए पुट करते हैं आप। अब इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लिखेंगे इफ, यदि हम x बराबर a रखें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना a यानी 1, तो cos थीटा cos 1 का मान कितना होता है 0 पे, तो यहाँ जाएगा 0 डिग्री। और यदि हम x बराबर -a रखेंगे तो ये पाई पर होगा, यानी 180 डिग्री का मान होता है -1, ठीक ना, क्योंकि यदि हम ये -a रखते हैं तो a कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ -1 बचेगा। तो थीटा बराबर cos इनवर्स -1 का वैल्यू कितना होता है 180 पे, ठीक, इसलिए पाई लिख दिए, ठीक है ना। तो आपका जो लिमिट आया आपकी कहाँ तक आया, कहाँ से कहाँ तक, पाई से 0 तक, समझ गए। तो चलिए इसमें पुट करते हैं हम, यहाँ पे कितना पाई यहाँ तक 0 तक, ठीक। अब इक्वेशन में क्या है a माइनस में x, ठीक, तो यहाँ पे a ऑफ 1 माइनस में कितना हो जाएगा cos थीटा, होगा ना, a माइनस में a cos थीटा होता ना, यहाँ पे हम पुट करते तो यहाँ से a ऑफ a माइनस में cos थीटा, तो यहाँ से a हम डायरेक्ट कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में cos थीटा अंडर रूट में। अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ से a कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि x बराबर पुट करेंगे a cos थीटा, तो a कॉमन निकाल दिए डायरेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में cos थीटा, ठीक, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे a कॉमन यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में cos थीटा, a कट कर देंगे इंटू में। अब dx बराबर कितना है माइनस में a sin थीटा d थीटा, ठीक। अब यहाँ से माइनस को बाहर निकाल देंगे तो माइनस बाहर निकलेगा पाई से 0 तक। यहाँ पे इसका फॉर्मूला कितना होता है 2a sin स्क्वायर थीटा, 2a sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है कितना 1 माइनस में cos थीटा, तो ये 1 माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू में अंडर रूट में 1 माइनस cos थीटा क्या फॉर्मूला है यहाँ पर भी लिखे कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक। अब साइन थीटा को हम जानते हैं यहाँ पे a इंटू साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 इंटू में cos थीटा बाई 2। अब इसको बाहर निकाल देंगे। अब देखिए एक रूल आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे कि जब हम कोई चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई करें उसका लिमिट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई से 0 से पाई तक माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इसका लिमिट चेंज हो जाएगा। ये 12 में प्रॉपर्टी पढ़ना था हम लोग को,
ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में, अभी 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा 2, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू में, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ठीक, साइन कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 से पाई तक 2a, इसको आप बाहर निकालते हैं। ठीक ना, यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे 4a स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो 4a स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा साइन टू द पावर में 4 थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा। इतना आपका आ गया। अब क्या करेंगे हम, सब देखिए 4a स्क्वायर बाहर में है, 0 से पाई तक इसका लिमिट है। अब साइन टू द पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल, इसको देखिए ऐसे लिख दिए हम साइन के पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसका पावर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ना 4। ठीक, अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दूनी 4। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख दिए डायरेक्ट। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 2। ठीक, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 12th क्लास में, इंटू में डी थीटा। समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं इसको हमसे, यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, 4a स्क्वायर बाहर में है, इस 2 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। 0 से पाई तक इसका लिमिट है और यहाँ सिर्फ बचेगा 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, a स्क्वायर लिमिट हो जाएगा 0 से पाई तक। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 2 कॉस थीटा अपॉन में b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझ गए। अब इसको अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। ठीक ना, तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसको अलग अलग करके। तो यहाँ पर जगह a स्क्वायर ऑफ यहाँ पे 0 से पाई तक डी थीटा। ठीक, प्लस में 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 तक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 इंटू में 0 से पाई तक कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, आप लोग को तो यहाँ समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये 1 स्क्वायर यानी 1 क्या चाहिए, थीटा डी थीटा, प्लस में यहाँ तो समझ में आ गया। यहाँ पे कैसे देखिए कैसे किया से, ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब लिमिट था मेरा क्या चाहिए, 0 से पाई तक। ठीक, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ लिमिट में, तो यानी पाई बाई 2 हो जाएगा ये। और जब पाई बाई 0 से पाई बाई 2 इसलिए हम किए हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इस पर क्या लग जाएगा, रिडक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, और रिडक्शन फॉर्मूला से ये डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसका लिमिट चेंज कर दिए। समझ गए ना। माइनस में 2 इंटू में कॉस थीटा, ये तो समझ गए होंगे थीटा डी थीटा। इतना आप लोग को पता चल गया। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो a स्क्वायर ऑफ यहाँ पर जाएगा थीटा कितना हो जाएगा 0 से पाई तक, प्लस में 2 इंटू में इसका फॉर्मूला कॉस टू द पावर n थीटा का फॉर्मूला होता है 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कितना 2 माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में पाई बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पे कट कर दे रहे हैं, माइनस में हो जाएगा 2 इंटू में कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है साइन थीटा। ठीक ना, कॉस थीटा कितना होता है साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना साइन थीटा, इसका भी लिमिट कितना हो जाएगा 0 से पाई तक। समझ में आया। यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर ऑफ ये पाई माइनस 0 अपर लिमिट माइनस 0 लोअर लिमिट, तो यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा माइनस में 0 प्लस में यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी 1, यहाँ पे 1 बचेगा और 1 इंटू में पाई बाई 2 करेगा तो यहाँ पाई बाई 2 प्लस माइनस में साइन पाई और साइन 0 का मान 0 ही होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये। ठीक, क्योंकि साइन पाई साइन एक्स डिग्री मान भी 0 होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका सिर्फ आ गया पाई प्लस में पाई बाई 2 इंटू में ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस में 0।
3πa²/2। अब निकालेंगे टोटल एरिया, तो यहाँ जाएगा टोटल एरिया बराबर 2 इंटू में 3πa²/2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3πa²। ठीक, और यही आपका कितना हुआ आंसर हुआ। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।